गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको एसिड बेस और साल्ट चैप्टर से यानी कि अम्ल क्षार और लवण चैप्टर से जो है आपको अम्ल क्षार तथा लवण के बारे में बताएंगे, जिसको आपको अच्छे तरीके से समझना है। वास्तव में अगर देखा जाए कि जो आपके पदार्थ होते हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जितने भी पदार्थ हैं उनको 3 पार्ट में उसकी प्रकृति के आधार पर डिवाइड किया गया, और वो आपका है अम्ल क्षार और लवण। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये चैप्टर आपका जो है इसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण। अब जैसे देखें कि जो पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, पदार्थ जो होते हैं इनको इनकी प्रकृति के आधार पर, किसके, प्रकृति के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो है आपका अम्ल, दूसरा क्षार और तीसरा लवण। 3 के अलावा किसी पार्ट में डिवाइड नहीं किया गया। जैसे हम क्या करते हैं, नमक को खाते हैं। किसको? नमक। ठीक, तो अगर देखा जाए कि नमक जो होता है ये NaCl इसका फॉर्मूला होता है, और ये बनता कैसे है तो हम जानते हैं कि HCl प्लस NaOH को अगर मिला दिया जाए तो यहाँ पर जैसे मिलाते हैं तो यहाँ पर NaCl और H2O मिलकर के तैयार हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये और इसको मिलाने से हमें ये ऑक्टेन होता है। अब इसको अगर हम थोड़ा से टेस्ट करें तो हमको लगता है कि नमकीन जैसा लगता है, और यहाँ पर लवण की प्रॉपर्टीज ये होती है, तो कह सकते हैं ये आपका लवण होता है। इसी प्रकार से अगर हम अम्ल और क्षार की बात करें तो कह सकते हैं कि अम्ल जो होते हैं, हम बताया गया कि सबसे पहले अम्ल जो है उसको चखा गया तो बताया गया कि जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं सभी में अम्ल पाया जाता है। यानी कि सिंपल सी बात कह सकते हैं कि अम्ल ऐसे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लेना होगा। यानी कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो खट्टे होते हैं, और क्षार जो होते हैं ऐसे हमारे पदार्थ होते हैं जो कर्सले होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम अम्ल, क्षार और लवण के बारे में थोड़ा से आपको बता दें। हमारे आर्मीनियन साइंटिस्ट जो थे इन्होंने क्या किया, अम्ल, क्षार तथा लवण अगर देखा जाए तो अम्ल क्षार की परिभाषा दी, यानी कि कॉन्सेप्ट दी, और उसको हम अम्ल क्षार अवधारणा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल क्षार अवधारणा। अब अम्ल क्षार अवधारणा को अगर इंग्लिश में लिखें तो लिख सकते हैं एसिड बेस कॉन्सेप्ट। एसिड बेस कॉन्सेप्ट। इसके आधार पर अगर देखा जाए तो हमारे आर्हीनियस, कौन से, आर्हीनियस, इन्होंने बताया कि जो आपके अम्ल होते हैं, क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, इन्होंने अम्ल और क्षार को परिभाषित किया। कहा कि जो अम्ल होते हैं उनको अगर जल में घोला जाए, यानी कि अम्ल की जो होती हैं वो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन या H+ आयन देती है। क्या होते हैं? अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देती हैं, अम्ल कहलाती हैं। और क्षार वे होती हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं, उनको क्षार कहती हैं। ये आर्हीनियस ने बताया। तो कैसे जानेंगे कि जलीय विलयन में आपके अम्ल जो होते हैं वो H+ आयन देते हैं, और जो क्षार होते हैं वो OH- आयन देते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल है अम्ल के, जैसे देखा जाए कह सकते हैं अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, उनको हम अम्ल को
अगर हम इसका जलीय विलयन ले लें, क्या करें, जलीय विलयन ले लें, तो यहाँ पर ये H+ और Cl- में टूट जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से अगर टूट जाता है तो यहाँ पर H+ आयन मिलता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन मिलता है। ठीक, तो अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, उनको हम अम्ल कहते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण ले लें, HNO3, इसको हम नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। कौन सा, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। और ये नाइट्रिक अम्ल जो होता है, इसका जब जलीय विलयन लेते हैं, कैसा, जलीय विलयन लेते हैं, तो ये जलीय विलयन जो होता है ये H+ और NO3- देता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये H+ आयन देता है, इसलिए इसको हम अम्ल कहते हैं। इसी प्रकार से H2SO4 का जलीय विलयन ले लें तो ये क्या करता है, ये H+ या 2H+ और SO4- देता है, या 2- देता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए H+ आयन दे रहा है, यहाँ पर H+ आयन दे रहा है, यहाँ पर H+ आयन दे रहा है। तो ऐसे हम अम्लों को ऐसे हम पदार्थों को अम्ल कहते हैं। इसी प्रकार से जैसे आपका एक एग्जाम्पल दूसरा होता है CH3COOH, इसका हम अगर जलीय विलयन लेंगे यानी कि एक्वस सॉल्यूशन, तो ये हो जाता है CH3COO- H+ देता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन आ गया, यानी कि अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो इस प्रकार से अम्ल हो जाते हैं। अब अगर क्षार देखा जाए तो क्षार कह सकते हैं कि उसकी डिफिनेशन क्या होती है, यहाँ पर इंग्लिश में लिख सकते हैं बेस। तो बेस क्या होती है, आर्हेनियस ने बताया कि क्षार वे होती हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, यानी कि OH- आयन देते हैं। जैसे यहाँ पर हम KOH की बात करते हैं, यानी कि KOH का जलीय विलयन ले लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ पर K+ और OH- रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये जो होता है इसको हम हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं, और इसीलिए ये क्या होता है, बेस होता है। इसी प्रकार से NaOH को ले लेते हैं, जिसको एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन जैसे लेंगे तो यहाँ पर Na+ और OH- रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए ये क्षार होता है। इसी प्रकार से CaOH का होल ट्वाइस, इसका अगर एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन लेने पर ये Ca2+ का फॉर्मेशन करता है प्लस 2OH- का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो OH, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH, यानी कि बेस या क्षार वे होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। ये अम्ल तथा क्षार की परिभाषा हो जाती है। अब अगर देखा जाए कि जो आपकी आधुनिक अवधारणा है उसके अनुसार क्या कह सकते हैं, तो आधुनिक अवधारणा के अनुसार अम्ल की जो परिभाषा दी गई तो कहा गया कि अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं, यानी कि अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में H3O+ आयन देते हैं। ये मॉडर्न यानी कि आधुनिक अवधारणा के अनुसार बताया गया, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार।